आज की इस वीडियो में हम ये देखने चाहते हैं कि जुपिटर नोटबुक में कुछ बिल्डिंग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसको हमने एक बहुत अच्छा सा बनाना हो जो यूज़र के लिए है वो बहुत इजी हो जाए कि हम या कोड लिखने वाले हैं, क्या काम करने लगे हैं, तो वो उसको ताकि पढ़ कर ही पता चल जाए कि यहाँ पर क्या कोड वगैरह क्या भी चीज़ होनी शुरू हो गई है। तो उसके लिए जैसे आप देखें ना एक वर्ड आपने यूज़ किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें होती हैं हेडिंग्स, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। यहाँ पर भी आप वैसे ही हेडिंग्स बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए जब से देखें अब ये मैं क्लिक करता हूँ ये जब आप कोड कर रहे होते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जुपिटर कोड पर चल रहा होता है। तो लेकिन अभी मैंने हेडिंग्स करनी है, कोड नहीं लिखना, तो कोड के लिए मैं लिखूँगा मार्कडाउन। मार्कडाउन को मैंने क्लिक कर दिया, फिर मैं अब सेल में आऊँगा। सेल में आया, हेडिंग 1 अगर करनी है तो एक हैश लगाया, फिर स्पेस दी। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ पांडास को निचले कोड में। तो मैं ये कह देता हूँ कि हियर आई एम गोइंग टू इंपोर्ट पांडास। अब मैं जो ही इसको रन करूंगा, शिफ्ट इंटर करूंगा, तो ये एक हमारी हेडिंग बन जाएगी। ये देखिए ओ, ऐसे ये देखें, ये हमने ये हेडिंग 1 बन गई। तो मैं इधर कर लेता हूँ, चलो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इसको मैं रन करता हूँ। सेम इसी तरह से आप आगे कोड लिखते रहें और आपको जो चीज़ें ज़रूरत है वो करते रहें। फर्ज किया मैं दूसरी लाइन में करना चाहता हूँ कि मैं नमपाई को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको हेडिंग 2 देना चाहता हूँ। उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, मार्कडाउन लिखूँगा, मार्कडाउन करूँगा, फिर यहाँ पर आऊँगा, 2 हैश लगा के से स्पेस दी, फिर क्या हुआ, हियर आई एम गोइंग टू इंपोर्ट नमपाई। अब जो ही भी मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें इसकी ये हेडिंग थोड़ी कम हो गई। ये देखिए, इस कंपेयर करें हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में कंपैरिजन अगर करें तो हेडिंग 2 हमारी इस वक्त कम है। तो मैं इधर देख लेता हूँ, इधर मैं करता हूँ इंपोर्ट numpy एज np, हमने np को भी कर दिया। अब मैं अगर हेडिंग 3 लेता हूँ और मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, समझे कि मैटप्लॉटलिब, तो मैं उसको 3 हैश करूँगा, 1 2 3, फिर हैश, नो नो सबसे इससे पहले फिर वही चाहिए, ये वापस कोड पर आ गया। मैं इसको मार्क डाउन करता हूँ, फिर इसकी हम 1 2 3 किया, तो फिर मैं कहता हूँ हियर आई एम गोइंग टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। इसको फिर रन करूंगा तो ये उससे भी कम हेडिंग हो गई, तीसरे दर्जे की हो गई ना, हेडिंग 3 हो गई। तो अब मैं कहता हूं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज plt, इसको मैं रन करता हूं। अब हमारे पास 3 हेडिंग्स हो गई हैं, 1 2 3। अब मैं कर देता हूँ हेडिंग 4 देखना चाहता हूँ, उसको मैं कुछ नहीं कहता, मीन तकरीबन आप चीज़ें समझ गए हैं। अब मैं इसका करता हूँ 1 2 3 4 किया, मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारी हेडिंग 4 है। इसको रन करते हैं तो ये देखें हेडिंग 4 का टेक्स्ट उससे थोड़ा कम हो गया। हेडिंग 5 करनी हो फिर इसे करेंगे, मार्कडाउन किया, फिर किया 1 2 3 4 5, इसको मैं कहता हूँ हेडिंग नंबर 5, रन किया तो ये देखें ये हेडिंग नंबर 5 का टेक्स्ट मजीद फॉन्ट उसका कम हो गया। और लास्ट होती है 6 1 2 3, सॉरी, फिर इसको पहले हम करेंगे मार्कडाउन करेंगे, मार्कडाउन में गए, फिर किया 1 2 3 4 5 6 किया। मैं इसको कहता हूँ ये है हेडिंग 6, फिर रन किया, ये देखें हेडिंग 6 का जो फॉन्ट है और कम हो गया, 6 5 4 3 2 और 1, ये 5 हेडिंग्स हमारे पास, 6 हेडिंग्स हमारे पास स्टाइल्स आ गई। इसी तरह से हमने अगर किसी चीज़ को कमेंट करना हो, सिंगल लाइन कमेंट करना हो, जैसे मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ, मैं इसके पीछे लगा दूंगा हैश। जो ही हैश किया तो ये हमारी लाइन कमेंट होकर अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो जिस लाइन को हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते कि वो रन ना हो एज ए कोड, तो हम उसको जो है तो क्या कर लेते हैं, उसको कमेंट कर लेते हैं। और अगर मल्टी लाइन कमेंट्स करना हो, जैसे हमारे पास
समझे, 2-3 लाइनें हो गई, सॉरी, कंट्रोल वी, फिर रन कर देता हूँ, कंट्रोल वी, हमारे पास ये कुछ इस तरह से मल्टीपल लाइन्स हैं। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए मैं हैश, इसमें भी हैश लिखने हैं, इसमें भी हैश लिखना है, इसमें भी हैश लिखने से बेहतर है कि मैं क्या करता हूँ, 3 इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट में लूंगा और 3 इन्वर्टेड कॉमास एंड पे लूंगा, तो ये हमारी मल्टी लाइन कमेंट आ गई। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वो चीज़ हमें एक आउटपुट में भी शो कर लेता है, जैसे एक स्ट्रिंग करती है। तो अगर ये चीज़ इसके नीचे अगर हम कोई कोड लिखना शुरू कर देते हैं उसी सेल में, तो फिर ये इशू हमारा खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं कर लेता हूँ प्रिंट, हमने सबसे पहले एक कोड लिखा था हेलो वर्ल्ड, HELLO हेलो वर्ल्ड, फिर देखें ये हमारे पास सिर्फ हेलो वर्ल्ड आउटपुट आएगी। और अगर मैं ये प्रिंट हेलो वर्ड की बजाय मैं लिखता हूँ इंपोर्ट पांडास एज PD, इसको रन करता हूँ, फिर देखिए इसने क्या किया, इसने पांडास को भी रन कर दिया और नीचे कोई आउटपुट भी हमारे पास नहीं आई। तो अभी हमने हेडिंग्स भी देख ली, हमने कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट करना भी देख लिया, और हमने मल्टी लाइन कमेंट करना भी देख लिया। अब यहाँ पर देखें, ये जहाँ पर ये सेल बना हुआ है जहाँ हमने हेडिंग की है, इसके आगे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे कि जब भी आप कोई किसी टेक्स्ट रन कर काम कर रहे होते हैं किसी भी लाइन के ऊपर, इसको क्या कहते हैं, समझिए मैं इस सेल में काम कर रहे होते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले ये आपके पास आया क्रिएट ए डुप्लीकेट सेल बिलो। मैंने नीचे अगर इसी जैसा दूसरा बनाना है, डुप्लीकेट करना, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास डुप्लीकेट बन गया। अगर मैं इस सेल को ऊपर करना लेकर जाना चाहूँ, मूव दिस सेल, तो ये इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये ऊपर चला गया, देखें ये मैटप्लॉटलिब से ऊपर वाले सेल में चला गया। इसको मैं वापस नीचे लाना चाहूँ तो मूव करूंगा तो ये नीचे आ गया, उसके नीचे। अगर मैं इस जहां पर मैंने क्लिक किया है जिस करके इसके ऊपर मैं कोई सेल इंसर्ट करना चाहूँ, यहाँ क्लिक करूंगा तो ऊपर मेरे पास एक सेल इसके ऊपर बन जाएगा, क्योंकि बाजू कोड लिखते हुए बंदा क्या कर लेता है, भूल जाता है कोड, या उसको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। और इसके नीचे अगर लिखना हो, इसी पे वापस क्लिक किया, डाउन क्लिक किया, तो ये देखिए हमारे पास नीचे का एक सेल का आ गया। और अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी सेल को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये डिलीट का ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये सेल भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। हमारे अभी तक हमने क्या कर लिया, हेडिंग्स देख ली, हमने 6 हेडिंग्स देखी, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, और हमने देखा कि सेल्स को अप डाउन कैसे करते हैं, डुप्लीकेट कैसे करते हैं, अप और डाउन क्रिएट कैसे करते हैं, कोई सेल और डिलीट कैसे करते हैं। और अगर हमने इस फाइल को डाउनलोड करना हो तो हम यहाँ फाइल में जाते हैं, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड किया तो ये देखिए हमारे पास ये फाइल डाउनलोड हो गई, हमारे डाउनलोड के फाइल फोल्डर में ये फाइल पड़ी है। इसको ओपन करके देखते हैं ये हमारे पास कैसे देख नज़र आती है। ये नोटबुक में, नोटपैड में ऐसे नज़र आएगी, लेकिन जो ही आप इसको वापस जुपिटर में लाएंगे, जैसे यहाँ से और यहाँ से अपलोड करेंगे, डाउनलोड्स में हमारे पास फाइल पड़ी है अनटाइटल, इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए अगर हमारे पास ऑलरेडी है, इसको ओवरराइट करते हैं, ये आ गया। जो ही मैं वापस 11 को करूंगा तो ये देखिए ये हमारे पास वो सेम नोटबुक जैसे जुपिटर नोटबुक में नज़र आ रही थी वैसे हमें नज़र आना शुरू हो गई। आज की वीडियो तक इतना। अब इसको यूज़ करते हुए इन हेडिंग्स को, सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स को, ये सारी चीज़ें, और सेल्स को कैसे अप डाउन करता है, इनको यूज़ करते हुए भी आपने अब जुपिटर को यूज़ करना है, और कुछ असाइनमेंट्स भी काम काम करें, कुछ प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी इसमें जो है स्किल्स मज़ीद बेहतर होती जाएं। तो इस वीडियो तक के इतना ही है।